प्रेज द लॉर्ड। आंटी हमारे साथ है और आंटी की साक्षी ऐसी है, आंटी कहती है आंटी डायलिसिस पे है और बहुत ही जल्द वो डायलिसिस से बाहर निकलने वाली है। ठीक है, सो आंटी की साक्षी ऐसी है, आंटी कह रही है कि मुझे डॉक्टर ने 7 इंजेक्शन लेने को कहा था और एक इंजेक्शन का जो कॉस्ट है 1200 रुपया था। और आंटी कहती है आखिर महीना था, मंथ एंड था, अकाउंट में कुछ नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था, सब जगह खालीपन था। आंटी कह रही है कि मैं इतनी उदास हो गई थी क्योंकि इंजेक्शन लेना मेरे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो इंजेक्शन अगर मैं नहीं लेती थी तो शायद से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते थे। आंटी कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आंटी कहती है कि मैं बहुत दुखी हो गई थी और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि परमेश्वर कहां से आएगा, कौन देगा। सिस्टर कहती है कि मैं मेरी बड़ी बेटी को फोन लगाने ही वाली थी कि तू कुछ मदद कर, तो जिसके चलते मैं इंजेक्शन ले लूं। पर ये ऐसे सोच ही रही थी, पर आंटी कहती है कि सामने से उनकी बेटी का ही फोन आया और उन्होंने कहा कि एक बार अकाउंट चेक कर ले, मेरे हस्बैंड ने तेरे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं। हजारों साल से परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। जब अकाल पड़ा था ना, सब जगह खाने पीने की लग गई थी, लेकिन जब परमेश्वर का दास एलाइजा था ना, सब लोग भूखे और प्यासे थे, परंतु उसने कौवे के द्वारा उसको उसके हर एक भूख और प्यास को मिटाया। तो जब वो एलाइजा को इतने प्रेम से उसकी हर एक चीजों की देखरेख कर सकता है, हमें तो उसने अपने स्वरूप में बनाया है, तो हमसे तो कितना ही प्रेम करेगा वो कहती है अभी तो 1 इंजेक्शन का अमाउंट आ गया था, अभी बाकी 6 का क्या करे। फिर वो कहती है, फिर मेरा बेटा श्रीकांत आया, उसने कहा कि मम्मी दूसरा इंजेक्शन का पैसा मेरे पास है, तो दूसरा इंजेक्शन का भी हो गया, अभी बचे 5, अब क्या होगा। ये कहती है अचानक से इनके जो रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है, वो घर पे आए, मुंबई से आए और ऐसे ही बातचीत चल रही थी और बातचीत चलने के द्वारा ऐसी बीमारी के बारे में पता चला। तो वो कहते हैं कि वो पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने 2 इंजेक्शन का पैसा आंटी को दे दिया। ए मेरा परमेश्वर महान है, तुझे मुख खोलने की भी जरूरत नहीं। अगर तू हृदय से मुझसे कुछ मांगेगा ना, तो मैं आकाश के उत्तम से उत्तम भंडार से मैं तेरे को आशीषित करूंगा। अभी 4 इंजेक्शन हो गए और ऐसे ही बातचीत करने के बाद जब वो बहन ने आंटी को 2 इंजेक्शन का पैसा दिया, ऐसे उन्होंने किसी और को कॉल लगाया, जो इनके घर पे आए थे, उन्होंने ऐसे ही कॉल लगाया और जिस भाई से वो बात कर रही थी वो सिस्टर, परमेश्वर ने उसके हृदय को भी स्पर्श किया। तेरे बच्चे को ना खिलाने पिलाने के लिए परमेश्वर किसी भी कोने से किसी को भी उठा सकता है। बस तेरा विश्वास चाहिए कि मेरा पिता जीवित है और मेरा पिता आश्चर्य कर्म करने वाला है। वो कहती है जब वो बहन उस भाई से बात ही कर रही थी, उसने कुछ बोला ही नहीं, उस भाई ने 5000 रुपए सिस्टर के अकाउंट में डाल दिया। तू केवल और 3 इंजेक्शन का पैसा मांग रही थी, परंतु परमेश्वर ने एक्स्ट्रा पैसा तेरे अकाउंट में दिया है। सचमुच परमेश्वर महान है। साक्षी यहाँ पर ही नहीं रुकती है, कहते हैं कि मेरा जो बेटे का बेटा है, उसका बर्थडे था और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, पर हमारी इच्छा थी कि हम वो बच्चे का बर्थडे अच्छे से अच्छा मनाए। आंटी कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं था, पर इनकी जो बहू है, उनकी माँ ने हैदराबाद से फोन किया और उन्होंने कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया कि बच्चे के डेडिकेशन के समय पर भी हमने कुछ नहीं दिया और हम चाहते हैं कि ये पैसे तू इस बच्चे के बर्थडे के लिए यूज कर। वो पैसा अब तो बच्चे के बर्थडे के लिए हो गया और 1-2 दिन के बाद इनकी बहू का बर्थडे था, फिर से जेब खाली, हाथ खाली। पर परमेश्वर ने ऐसे आश्चर्य कर्म किया ना, हमारे लिए पुणे के अंदर से केक आता है, बहू के लिए हैदराबाद से केक आया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 केक आया, जहां पर एक केक की मांग थी। मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। तो परमेश्वर से ऐसे छोटे मोटे चीजों को मत मांग, क्योंकि परमेश्वर अपनी पूर्ति इतनी देता है कि तुम मांगने से भी बढ़कर परमेश्वर देता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 केक आया। नहीं, वो कहती है कि वापस से किसी रिश्तेदार के हृदय में कार्य किया, उन्होंने भी बहू के अकाउंट में पैसा भेजा। जो बच्चे के लिए कपड़ा नहीं था, बहू के लिए कपड़ा नहीं था, उन्होंने दुकान में जाके नया कपड़ा खरीद लिया। इतना ही नहीं, साइकिल भी दिया और इलेक्ट्रिक जीप जो 20-25 हजार की है वो भी गिफ्ट में मिला। एक और क्या
तू जीप मांग रहा है, तू खेलने का जीप मांग रहा है, पर मेरा परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को थार देने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं, सिस्टर कहती है कि इनके बहू का 1 महीने पहले ना मोबाइल नीचे गिर के टूट गया था, और सिस्टर कहती मेरा विश्वास था और मैंने एक पेपर पे लिख के रखा था, परमेश्वर तू बहुत जल्दी मुझे मोबाइल दे रहा है। और जैसे जैसे वो हर एक दिन प्रार्थना करती थी, वैसे वैसे वो छीट पर हाथ रख के प्रार्थना करती थी। सिस्टर कहती है कि वो भी 25,000 का मोबाइल किसी ने ला कर दिया। और क्या चाहिए, क्यों नहीं साथ कुछ साक्षी मिले, केवल और केवल जीवित परमेश्वर बात करने वाले। और ये साक्षी केवल और केवल सीओजी में होती है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कार्य करता है, यहाँ पर परमेश्वर और अभिषेक हमारे ऊपर मंडराने पाए, और आप और आपका घराना इस कृपा के चलते और आगे बढ़ते जाए, यीशु के नाम में, यीशु के